अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि लीड जनरेशन इन फेसबुक एड्स। तो फेसबुक ऐड में हम किस तरह से फेसबुक ऐड से हम लीड जनरेशन कर सकते हैं और कौन कौन से स्टेप होते हैं और फेस लीड जनरेशन होती क्या है बेसिकली। तो ये कि सारी जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सारी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक एड्स का जो कम बिगनर टू एडवांस कोर्स है वो जारी है। हमारा फेसबुक पर काफ़ी वीडियो अपलोड हो गई हैं, ठीक है। तो आज थोड़ी देर मतलब हो भी गई थी कि ना काफ़ी दिन से हमारी वीडियो नीचे लगाई थी हमने। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, थारोली वॉच कर सकते हैं इस तरह और आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये तो सारा कंप्लीट कोर्स आपको चल रहा है, देखें। तो आज के वीडियो में देखेंगे किस तरह हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लीड जनरेशन होता क्या है। तो लीड जनरेशन ऐसा सिस्टम होता है कि ना हमने अपने कस्टमर बहुत सारे ऐसे तरीक़ार है जैसे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म भी है, बहुत सारे ब्लॉग है, पोस्ट हैं, उनकी तरह से हम अपनी लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड क्या है मतलब का ना, जनरेशन मतलब कि अपना कस्टमर का डेटा लेना, उनको अपना एक एक्वायर कस्टमर बनाना, ठीक है। अब इसके लिए लीड जनरेशन के लिए हम लीड फनल भी जरूर होता है, ठीक है। तो फनल में क्या होता है, लीड फनल इज अ सिस्टम दैट फोकस कैप्चरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव एफिशिएंट दैट टॉप और बॉटम ऑफ फनल, ठीक है। तो हम टॉप से बॉटम फनल तक ना हम अपना एक प्रोस्पेक्टिव होता है, एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि हम पहले अपने जो टॉप मतलब में होता है, टॉप ऑफ फनल में होता है, हम अपने लोगों को, अपने कस्टमर को अवेयरनेस करते हैं, ठीक है। तो अब आज की जो वीडियो में ना मैं जो आपको एक टॉपिक लेके जाऊंगा रियल एस्टेट के लिए चलूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लीड जनरेशन मतलब इस्तेमाल, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है लीड जनरेशन में, उसमें ये हम अपनी वो क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन कर रहते हैं। मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी है मतलब कस्टमर का डेटा लेते हैं उनको, और फिर हम एक को अक्वायर कर अपना प्लॉट मतलब भी बिकवा देते हैं और चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अवेयरनेस कराते हैं, फिर हम उस पर अवेयरनेस के बाद हम इंटरेस्ट हुआते हैं, फिर हमारा डिज़ायर होता है, फिर एक्शन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिटर्न हो रहा है। लीड जनरेशन क्यों जरूरी होती है। इट हेल्प टू स्टेज इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट इन प्रोडक्ट सर्विस, मतलब कि ऐसे टारगेट मार्केट है, मतलब फर्ज करके लाहौर में है ना, हम लीड जनरेशन में इतना कैंपेन लॉन्च की हुई है ना फेसबुक की, ठीक है। तो हम लीड जनरेशन कैंपेन भी हम देखेंगे एंड में फुल बना के देखेंगे आप किस तरह आप लीड जनरेशन बनानी है। तो पहले आप थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि लीड जनरेशन होता क्या है, ठीक है। तो हम कस्टमर का डेटा लेते हैं मुख्तलिफ ज़राए से ना, ताकि उनको हम अपना पोटेंशियल का ना वो कस्टमर बना सकें, ठीक है। तो डिफरेंट बायर हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब देखो ना, मैंने पीछे आप पिछले जो एक स्लाइड में आपको बताया था कि डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। कोई हम सबसे पहले अवेयरनेस लोगों को बताते हैं, हाँ भाई ये फर्स्ट कोई प्लॉट है, ये इतनी की कीमत है, इसकी ये खूबियाँ हैं, ठीक है, ये इस इलाके में है, इसी ये एडवांटेज हैं, ठीक है। फिर उनका इंटरेस्ट पैदा होता है, फिर वो डिज़ायर होता है, उनको दिल में होता है कि हाँ यार ये प्लॉट मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वो एक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये तो बायर परस्पेक्टिव के लिए होता है ना। तो मार्केटिंग पहले हम क्या करते हैं, नेम करते हैं, नेम मतलब कि ना नेम में ये आ जाएगा सारा जो अपना जो सब प्लॉट में है उसका हम सारा क्राइटेरिया उसका डिटेल वगैरह देते हैं, ठीक है। उसमें सस्पेक्ट होता है, फिर प्रोस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी मैं डिटेल बताऊंगा, ये आप घबरानी नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। अब देखें ना, मार्केट और रिवील बिजनेस विद स्ट्रेटेजी लीड जनरेशन अचीव 133% ग्रेट सेल रेवेन्यू, मतलब कि इस तरीके कार से ना हम 133% मतलब 100 से भी ज़्यादा अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरेटिंग मोर लीड्स आ सकती हैं, इंप्रूव लीड्स हो सकती हैं, देखें, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट और सर्विस अवेयरनेस, ये सारी क्राइटेरिया ना इस पर हम लाई करते हैं, ठीक है। तो इस पर हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ फनल, हमने यहाँ भी देखा था पहले हमने अपने इसमें तीन चीज़ें जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप में क्या चीज़ होती है कि ऑल नेम, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उनको हम ना एड्स के थ्रू मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू हम ना बनाते हैं, ठीक है। कस्टमर के सामने उस अवेयरनेस करते हैं, फिर उस कस्टमर उसके सामने एंगेज होता है, फिर हम उसके टारगेट करते हैं, ठीक है, मतलब कि टारगेट ऑडियंस बना देते हैं उसे। उसके बाद ये जो टॉप ऑफ द फनल से ये कस्टमर हमारा गुजरता है तो वो आ जाता है हमारा लीड्स के, ठीक है। अब हुआ है कि एक हमने ऐड चलाया पहले मतलब कि ना हफ्ते की कैंपेन चलाई है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस करवाई कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है, सर्विस है। तो लोग उसको मतलब एक दिन देखे और दूसरे दिन देखे और तीसरे दिन एंगेज हुआ, ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर हुआ है हमारा। फिर उसको हमने टारगेट किया, उसके बाद हमारा वो डायरेक्ट लीड हो गया, मतलब लीड मतलब कस्टमर हो गया, ठीक है। फिर वो डायरेक्ट कहाँ से कन्वर्ट हो गया, हमारा सेल्स लीड पर, ठीक है। सेल्स लीड हमें उसे मतलब कि नाम कॉन्टैक्ट वगैरह सारा हमने ले लिया, ठीक है, और फिर वो हमारा एक पोटेंशियल कस्टमर बन गया, ठीक है।
तो आपको मैं बताता हूँ इस नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए ना, टॉप ऑफ द फनल में क्या आ जाएगा, नेम हो जाएगा, विजिट यूर साइट हो जाएगा, ठीक है, विलिंग टू प्रोवाइड हिज हर नेम कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह। अब इंगेज इन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद योर कंपनी, ठीक है, कस्टमर होगा वो इंगेज होगा, फिर हम उसे टारगेट करेंगे। सेकंड में मिडल ऑफ फनल होगा, फिर हम इसे लीड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इन लीड इंटरेस्टिंग स्पेंडिंग ऑफरिंग, ठीक है, उसे हम ऑफर करेंगे, लीड करेंगे कि हाँ भाई ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये इसकी क्या रिटर्न टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, वो सेल लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेल लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बॉटम ऑफ लीड इन द स्टेज ऑफ फनल ऑल सेट ऑफ स्पेंड योर ऑफरिंग, ठीक है, फिर उसे ऑफर देंगे, हाँ भाई ये है इसका, ये इतना मतलब कि प्लॉट्स की प्राइस है, ठीक है, सारी डिटेल करके फिर वो हमारे कस्टमर लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सो मतलब कि लीड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लीड जनरेशन प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस है मैंने आपको बताया, मुख्तलिफ ज़राए से ना हम अपनी लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक। तो एक लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज से भी फर्ज करें कि लैंडिंग पेज से हम ना अपना जो वेबसाइट है वहाँ पर हमने ना एक कस्टमर का ना डेटा के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, जब भी बंदा मतलब आएगा प्रॉपर्टी वाले पर या फिर किसी भी वेबसाइट पर, ठीक है, जिसमें हमने लैंडिंग पेज लगाया हो लीड जनरेशन के लिए, ठीक है, तो वो फॉर्म फिल करेगा तो डायरेक्ट हमारे पास उसका डेटा का कस्टमर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, तो फिर वो हम उसके मतलब के ना उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं भाई ये प्रोडक्ट है, सर्विस है, ठीक है। लीड कैप्चर फॉर्म है, ये आज के वीडियो में आपको बताऊंगा ये लीड कैप्चर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट ज़्यादा यूज़ होता है वो लीड कैप्चर फॉर्म होता है, ठीक है। ऑफर देख सकते, कॉल टू एक्शन हो सकता है, हम ईमेल के जरूर भी कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल के लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं, सोशल के लिए भी कर सकते हैं, जैसे लीड फॉर्म फेसबुक से, गूगल एड से, ठीक है, ब्लॉग से भी हम करते हैं, लैंडिंग फॉर्म विद फॉर्म होगा, फिर ऑफर ग्रीन गिवन एंड लीड जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने फेसबुक एड्स के थ्रू और फिर हम ना एक न्यू कैंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो मैं ये इसको डेमो थी तो इसको लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ये इसको मैंने ख़त्म कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया और इसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्रिएट पर जाऊँगा, क्रिएट पर जाकर आपने सीधा जाना है लीड्स पर, ठीक है, लीड पर जाकर अब देखना हवर कर रहे हैं तो किस तरह से हम ना कस्टमर का डेटा लीड अपनी ना ले सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट लीड फ्रॉम योर कस्टमर, सॉरी फ्रॉम योर बिजनेस ब्रांड, अपने ब्रांड के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, लीड्स इकट्ठी करते हैं। लीड मतलब एक अपने मीनिंग मतलब कि ना कस्टमर का डेटा ही है एक किस्म का, आप आसान अल्फाज में ये सकते हैं, ठीक है। इसको कस्टमर के डेटा को हम पोटेंशियली मतलब अपनी चीज़ है जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कर देंगे, ठीक है, और इसमें ये दौड़ दो। अब वो किस तरह कर सकते हैं, हम इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, मैसेजिंग एंड इंस्टाग्राम के लिए कन्वर्जन या कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पर मैनुअल लीड्स पर बताऊँगा और कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो रहा है और इसके बाद देखें, अब ठीक है, यहाँ पर आपने कंपेन नेम आ जाएगा, ठीक है, अब इसका आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है इसको, ठीक है। अब ने यहाँ पर कैटेगरी है, इसको भी नहीं छेड़ना, बाइंग टाइम ऑप्शन ही रहेगा, कंपेन हमारा ऑब्जेक्टिव लीड रहेगा, ठीक है। ये भी टेस्टिंग को भी अभी के लिए आप छोड़ दें, नेक्स्ट पर आपने ऑप्शन पर चला जाना है, नेक्स्ट ऑप्शन जाके, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर वहाँ एरर का रहा है, आप भी जब भी ऐड चलाएंगे ना, आप भी जब भी कैंपेन लॉन्च करेंगे तो यहाँ एरर आएगा, ठीक है। एरर को रिजॉल्व करने के लिए वो कहता है कि ना फेसबुक क्या भाई आप हमारी टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज है, टर्म ऑफ सर्विस है, इस जब लीड जनरेशन न्यू में आप लाते हैं ना तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन पर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और व्यू टर्म पर जाना पड़ेगा, व्यू टर्म पर जाकर यहाँ पर एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन, यहाँ से एग्री करेंगे तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एरर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं कहना कि ये बहुत आप परेशान नहीं होना कि ये एरर आ गया, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो आप देखें ना, अब कैटेगरी आप एड सेट पर आ गए हैं, यहाँ पर एड सेट का नेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूज़ योर वेयर यू जनरेट ली, ठीक है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आज के इंस्टेंट फॉर्म भी करूँगा, ठीक है। जैसे इंस्टेंट फॉर्म कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर गूगल भी कर सकूँगा, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म फॉर लीड जनरेशन, ठीक है। अब इमेजेस वर्क के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह होगा इमेजेस। अब ये देखो, अब ये हाँ ये इस यहाँ पर आ जाएंगे, अब देखें ना, अब ये एक था ऐड, ठीक है, तो ये ऐड है, कस्टमर को देखा इस तरह का हम ऐड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको इमेज को मैं कॉपी इमेज इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर अभी देखना ये ऐड हो गई, इस तरह आपने ऐड बनाना, ठीक है। ऐड बनाकर यहाँ पर ये लीड फॉर्म हम इसके ऐड सेट के ऐड के अंदर ही बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा ऐड होगा, कस्टमर इसको अपना डेटा का सारा फिल करेगा, फिल करके कैन रिडायरेक्ट टू वेबसाइट, आपसे आपको वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करा सकते हैं या कहीं और भी जो भी आपका ना एंड एक टाइम वो हम करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, ठीक है।
आप इंस्टेंट फॉर्म को हमने सेलेक्ट करना है। मुख्तलिफ तरीक़ेकार में आपका ज़रा हैं जिनसे आप कस्टमर का डेटा लीड इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली यूज़ होता है इंस्टेंट फॉर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉल वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐड पर जैसे क्लिक हो तो वो बता आपको डायलर पर चले जाए, ठीक है। कॉल आपको करे डायरेक्ट, ठीक है। तो इतना हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। और यू एफ का लिया परफॉर्मेंस गोल हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड है, ज़्यादा लीड चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड भी कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों में क्या फ़र्क है? वी शिल ट्राई टू शो यूर एड टू पीपल मोस्टली लाइकली टू शेयर द कनेक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू, ठीक है। मतलब जैसे अपना कस्टमर का डेटा आपने ज़्यादा ना अपने लेना है, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा? वी विल ट्राई टू शो यूर एड, मतलब हम फेसबुक कहता है हम आपका ऐड उन लोगों को दिखाएंगे जो कन्वर्ट हो सकें आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू, ठीक है। आप दोनों ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है, ट्राई करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पर भेजना है। अब मेरी बात थोड़ा यहाँ पर है क्योंकि आप मैसेजिंग कंपेन के लिए चलाएंगे ना तो वहाँ पर आपके ना थोड़ा सा बजट कम लगता है। जो लीड जनरेशन चलाते हैं तो ना आपका ना बजट ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो हमें ये याद रखना कि आपका जो लीड जनरेशन है तो बजट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी फ़र्ज करो कि यहाँ पर मैं 1000 की कंपेन, 1000 है ना, 1000 में मैंने लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहा हूँ। अभी इसी 1000 में मैं मैसेजिंग कंपेन चलाता तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा रीच और यहाँ पर लीड की ना दिखाता, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये अपनी शेड्यूल है, ये सारी शेड्यूल है, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट है एंड डेट है, सारी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में सारा आपको डिटेल थॉरली बता दिया है, ठीक है। और इंक्रीज में बर्स्ट पैसिंग टाइम है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा यहाँ लोकेशन आ जाता है, अपनी जो लोकेशन है जो भी आपने रखनी है, ठीक है। यहाँ से फर्ज करो मैं अपने टारगेट लाहौर में कर देता हूँ, ठीक है। लाहौर वाले एरिया में मैं इसको ब्राउज करता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं लाहौर को टारगेट करता हूँ, लाहौर सिटी पंजाब, ठीक है। यहाँ पंजाब अपनी पूरी इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, लाहौर पूरी सिटी को। और यहाँ से अपने एरिया को हम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये मैंने एरिया अपना टारगेट सेलेक्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पर आप एडवांटेजेस प्लस में भी जा सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल ऑडियंस। यहाँ से आप क्या करोगे कि इसको भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यूज एडवांटेजेस, सॉरी, ये एडवांटेजेस प्लस था ना, ठीक है। ये फेसबुक खुद मतलब ना आपके टारगेट इतनी इतनी एरिया मैंने दिखा था, ठीक है। एडवांटेजेस प्लस में अगर ओरिजिनल ऑडियंस में जाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ से आप कस्टमर ऑडियंस, ये तो जब आप पिक्सल अटैच होगा तो वो तब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप एज अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से 18 से लेकर 20 तक है, ठीक है। तो यहाँ से अपना फर्क करो, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 45 तक, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं ऑल जेंडर है, जेंडर आप चेंज करना है, प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं तो फिर हम मैन के लिए करेंगे, ठीक है। ज़्यादा है क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर हमारे मैन है, वुमेन भी हो सकती हैं, ठीक है। इसको भी मतलब वो नहीं है। अब सेव दिस ऑडियंस, मैं ऑडियंस को कर लूँगा। अब मैं यहाँ से ऑडियंस का नेम दे देता हूँ, ठीक है। सॉरी, लीड जनरेशन ऑडियंस, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है, राइट। यहाँ से आपने सेव कर लेना है। आपने कहाँ कहाँ इसको एडवांस प्लेसमेंट है वहाँ कहाँ कहाँ आपने शो करना है। शुरू में आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि भाई आप अपना एडवांटेज प्लस में जाएँ, मतलब प्लेसमेंट में जाएँ, ताकि जिन ऑप्शन में जहाँ से आप लीड आ सकती हैं वहाँ से आप देखें। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने 2 ऐड चलाए हैं, 3 ऐड हफ्ता चलाए, मैंने कहाँ से लीड आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आप जब भी ऐड चलाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई मुझे फेसबुक के मतलब कि इन जगह से ना लीड आ रही है, ठीक है। तो अगली बार मैं इन्हीं 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 रीजन में इन्हीं सेलेक्टिव प्लेसमेंट में ना ऐड चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट पर आपने ऑप्शन पर आ जाना है, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म के लिए यहाँ से अपना अपना नेम है वगैरह जो भी अपना अपने रखना है अपने। अब यहाँ से पेज है, यहाँ से पेज अपना कनेक्ट होना चाहिए आपको, राइट, लाजमी। अगर सिंगल इमेज है यहाँ से अभी कर सकते हैं, ठीक है। और कराउजल है, कराउजल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने फर्स्ट करो कि ऐड वीडियो करना है, तो मैं यहाँ से कोई ना, सॉरी, मैं यहाँ से कोई ना इसको रैंडमली डाल देता हूँ, ठीक है, ईमेल वगैरह, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से डालनी है, ठीक है ना, ये रैंडम वगैरह नहीं डालनी। अच्छा ये लूसी डी हमने ये कोई क्लाइंट था तो उनके लिए हमने चलाई थी, ये एक ब्रांड था तो उसके लिए चलाई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने डन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने इसको क्रॉप करना है, क्रॉप भी कर सकते हैं। ऑल ऑप्टिमाइजेशन में तो कहता हूँ इसको ऑन रखना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज फेसबुक ये करता रहता है, ठीक है। डन कर देना इसको, ठीक है। अच्छा ये आपका जो ये तो तैयार हो गया है। अब आपने प्राइमरी टेक्स्ट का भी रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से आपका हो गया और इसके बाद क्रिएट फॉन्ट। अच्छा यहाँ से ना आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको अपार्टमेंट के लिए तो ठीक है। तो एट 25% ऑफ
एक्सक्लूसिव डील, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब ए आई भी आ गए, यहाँ पे स्पेशल भी कर सकते हैं, हाँ भाई ये आप चीज़ें करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट में ये ए आई का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जनरेट मोर रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं हेडलाइन कर सकता हूँ को क्या कहते हैं, लिमिटेड ऑफर, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, लिमिटेड, राइट। अच्छा, लिमिटेड ऑफर है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया है डिस्प्ले में। यहाँ से आप साइन अप भी कर सकते हैं, या फिर गेट ऑफर पर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बुक नाउ भी कर सकते हैं, ठीक है। या ये ज़रूर होता है, बुक नाउ होता है, ठीक है, अप्लाई भी ज़रूर होता है। अच्छा, अब अपने आप बना देना है भाई मेरे, ये आपका ऐड नज़र आएगा, ठीक है। ये आप ऐड बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे शो भी हो रहा होगा किस तरह आपका ऐड होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से आपने ना क्रिएट फॉर्म करना है, ठीक है। क्रिएट आपने फॉर्म करना है, फॉर्म का नेम दे देंगे। यहाँ से मैं नेम दे देता हूँ लीड फॉर्म, ठीक है। तो ये अपने अपने हिसाब से करना है, ताकि आप यहाँ से है ना, ठीक है। अब मोर वॉल्यूम है, मोर इंटेंट है, इसको आप यहाँ से आप यूज इमेज बिसरी ऐड, अपन ये वाली देखना, ये पीछे वाली इमेज है, ये आप ये वाले इस्तेमाल करना चाहिए, न्यू अपलोड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हेडलाइन से लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड ऑफर विद मेंशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपने अपने हिसाब से करना। अच्छा, मैं एक और भी तरीका बताऊंगा, ये आपने ये किस तरह करना, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट है, अब लिस्ट से भी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि क्लीन एरिया, ठीक है, क्लीन एरिया, यहाँ से, ठीक है। और जो भी आपने ना डिटेल डालनी है, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो मेजॉरिटी है ना, अब एक यहाँ से आपने ना क्वेश्चन अपने ऐड करने, जहाँ से आपने ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या एक मिनट, कंडीशनल लॉजिक को ऑन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ऐड इंटर डिस्क्रिप्शन, इसको भी छोड़ दें। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कैटेगरी है, यहाँ से मैं यूज़र इन्फॉर्मेशन, ये तो डेट ऑफ बर्थ रहने दें इनको भी। और इसको मैं वर्क मेल को भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखना, मैं को यहाँ से आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपना ये ईमेल भी ले रहे हैं, फुल नेम ले रहे हैं, तो वर्क ईमेल, सॉरी, यहाँ से वर्क ईमेल कैंसिल कर दूँ, डिलीट कर दूँ, तो ऊपर ऑलरेडी मेंशन थी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैं इसका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये कस्टमर से हम डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कस्टमर से, और इसका सिटी एड्रेस को भी रहने दें, चले। एड्रेस अगर आपने लेना है तो इससे ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कंटिन्यू, यहाँ पर अपने प्राइवेट पॉलिसी में जाना है, ठीक है। प्राइवेट पॉलिसी ये हमारी टर्म कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये लाजमी आपने लगानी होती है, ठीक है। ये प्राइवेट पॉलिसी आप अपना यहाँ से भी अपने जो गूगल की जो प्राइवेट पॉलिसी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि प्राइवेट पॉलिसी क्या होती है। और अपने हर वेबसाइट की अपनी प्राइवेट पॉलिसी भी होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं न्यू जनरेट नहीं करता, ठीक है। तो आपने अपना हिसाब से ना जो भी यहाँ से ऐड कस्टम डिस्क्रिमिनेटर है, ठीक है, यहाँ से आप डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पर डाटा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ से टैक्स रिक्वायर्ड मनी गारंटी, ठीक है, तो यहाँ से मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। और एंडिंग पेज आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर देखना, थैंक यू ऑल फॉर विजिट, ठीक है। तो मैं ये क्रिएट फॉर्म करना क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी इशू वगैरह हो गए तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि ना थैंक यू पेज में हमने बटन वगैरह नहीं डाला, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से मैं ये बंद कर लेता हूँ, टर्न ऑफ लॉजिक, ठीक है। अब क्या एरर आ रहे हैं, अब ये आ रहा है कि भाई आपने ना वेबसाइट का लिंक नहीं डाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई प्रॉपर्टी वालों का वेबसाइट लिंक डाल, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखते हैं ज़मीन है, ठीक है। तो मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। ये डेमो के लिए मैं डाल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से आपने ना लाजमी अपने जो भी वेबसाइट
साइट है, लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैं हमारे जितने भी एरर थे वो सारे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखें ये एक पेज होगा, ये जो हमारा मेन, जब ये कस्टमर हमारे ऐड पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो पहले ये पेज होगा, उसके बाद ये होगा, हम उसे पर्सनल डिटेल वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ईमेल है, फुल नेम, नेम है, स्ट्रीट है, ठीक है, एड्रेस है, अपने हिसाब से ना आप ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेप्ट है टीम, ये चीज़ें वगैरह, और यहाँ से थैंक यू पेज वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट अपना एक फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो यू फॉर हैन भी क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ से आपका ना फॉर्म मतलब कि आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह ना अपने जो भी क्या कहते हैं कस्टमर का डेटा है लीड जनरेशन के लिए है, तो ये वाला एक ना बहुत इम्पोर्टेंट ये कहते हैं मेथड है, ये लीड जनरेशन का ये है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर आप फर्स्ट लीड जनरेशन आपने मतलब सीख लिया ना, तो आप अपने क्लाइंट मतलब कि ना पहले जॉब वगैरह कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये इन डिमांड स्किल है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर इंडीड पे जाता हूँ, ठीक है, हाँ इंडीड पे जाकर मैं यहाँ पर आपको जॉब सर्च करता हूँ इसके अलावा, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको जॉब भी बताता हूँ, ठीक है। तो किस तरह आप अपना लीड जनरेशन यहाँ लिख लूँगा ना, तो यहाँ पर देखना लीड जनरेशन, ठीक है, यहाँ स्पेशलिस्ट में यहाँ पर फाइंड जॉब करता हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप देख लो कितने बहुत ज़्यादा ना आपके जॉब ना मिलेगी, ठीक है। तो 1000 जॉब्स लीड जनरेशन के लिए है, ठीक है। तो मैं आपको देखता हूँ एक्सपीरियंस्ड ईमेल मार्केटिंग ईमेल जनरेशन, ये लीड जनरेशन कराची में मतलब कि इनको ज़रूरत है, 3 days पहले लिखी हुई है, 3 ईमेल लीड जनरेशन इंटर्न है, ठीक है। तो कितनी कितनी ज़्यादा जॉब्स ऑलरेडी है अवेलेबल है। तो ये बहुत हाई डिमांड और मतलब कि ना बहुत ज़्यादा स्किल है, ठीक है। तो आप जब भी सीवी में ऐड करेंगे तो आप लीड जनरेशन लाजमी लाजमी ना अपने ऐड करना है, ताकि आपको ना ये एक बेनिफिट हो सकती है। फेसबुक एड गूगल एड्स में ये लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको ना बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई कि लीड जनरेशन क्या चीज़ होती है, किस किस तरह से हम ना लीड जनरेशन वगैरह हम ना ले सकते हैं, कस्टमर से डेटा लेते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी स्टेजेस हैं। ये आप स्टेजेस भी याद रख लेना, ठीक है, टॉप ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, और सॉरी मिडल ऑफ फनल, बॉटम, तो ये आपने याद रखनी है, ठीक है, चीज़ें ये क्या चीज़ें हैं। तो जब ये फर्ज करो कि आपने एक इंटरव्यू जाता है, वो लोग पूछ सकते हैं लीड जनरेशन कितने के मतलब स्टेप्स हैं, कितने फनल हैं। तो आप बता सकते हैं 3 फनल है भाई, टॉप है, मिडल है, ठीक है। तो पहले में हम इंगेज टारगेट करते हैं, दूसरे में लीड सेल करते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी उसको कर देते हैं, ठीक है। तो आप सारा टॉप और फनल में भी बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से प्रोसेस से हमने लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं लैंडिंग पेज, लीड कैप्चर का, ऑफर, कॉल टू एक्शन से, ठीक है। तो हम ये बहुत सारे तरीक़ेकार से ना अपने लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में ना मैंने आपको काफ़ी इन डिमांड स्किल है, फेसबुक एड्स के अंदर ही मतलब ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये लीड जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लीड जनरेशन के ना आपको यहाँ से जॉब्स भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आई होप सो कि आपको आज का इन डिटेल और डेप्थ लेक्चर आपको मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वॉच कर लेना, ठीक है। तो आज शायद थोड़ा ना वॉइस का इशू था, तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और इंशाल्लाह अपने जो कंटेंट हैं उन पर उस पर फोकस करना है, ठीक है। अपने डिटेल साथ साथ नोट्स बनाते रहें, उन चीज़ों को लिखते रहें कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लीड जनरेशन फॉर्म खुद बनाएं, ठीक है, ताकि आप फिर कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है भाई मैं लीड जनरेशन बनानी है, ठीक है। तो फिर आपको ना पहले पता हो कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो आपको ना ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें हैं, ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और क्या कहते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो ये इन डिमांड स्किल ना सीख सकें, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। तो गुड बाय, स्टे यू टिल, खुदा हाफिज़।